साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। तो दोस्तों आज की जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत ही सरल सा उपाय है। कोई भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है। दोस्तों हमारे घर में, किचन में, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग करना हमें नहीं आता है। अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी प्राप्ति की होती हैं, उनका सही ढंग से अगर हमने यूज कर लिया तो कोई चीज हमारी जिंदगी में क्या होता है, प्लस हो जाता है। लेकिन उन्हीं चीजों को यदि हम गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे यूज नहीं करना है, जैसे उपयोग में नहीं लाना है, और वैसे उन चीजों का हम उपयोग कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी से वो चीजें क्या होती है, माइनस होने लगती है। अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं है तो आप कुछ वस्तुओं का ऐसे उपयोग कर रहे हैं कि जिनके कारण आपके घर में धन की बरकत नहीं है। तो उसी में से एक चीज होती है दोस्तों, अदरक। अगर अदरक का आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आपकी जिंदगी में पैसों की आमदनी होगी। लेकिन उसी का यदि आपने गलत उपयोग कर लिया, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज में प्रकृति ने ऊर्जा दी है, एनर्जी दी है, उसका गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपकी जिंदगी से पैसा क्या होगा, माइनस होगा। सही तरीके से करेंगे तो प्लस होगा। एक छोटा सा मैं उपाय दोस्तों आपको बता रहा हूं कि आप लोग के एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी कभी आप लोग घर में नींबू और मिर्ची लाते हैं तो दोनों को एक चीज सावधानी से लेकर के आए। कभी भी आपके फ्रिज में, आपके किचन में या कहीं भी नींबू और मिर्ची को एक साथ कभी ना रखें। मार्केट जाते हैं, मार्केट से नींबू मिर्ची लेकर के आते हैं तो दोनों को एक ही थैली में कभी लेकर के ना आए, क्योंकि नींबू मिर्ची एक साथ लेकर आने से दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। अगर आपके घर में फ्रिज में या किसी बर्तन में या कहीं भी आपने नींबू मिर्ची एक साथ रखा हुआ है तो इस नियम को आज से ही आप बदल दीजिए। नींबू मिर्ची जहां एक साथ होते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है। तो नींबू को कभी कभी एक साथ, नींबू और मिर्ची कभी भी एक साथ घर में, किचन में या घर में कहीं भी एक साथ कभी ना रखें। और अदरक का जो प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही सरल सा प्रयोग है। दोस्तों अदरक का प्रयोग आपको ऐसे करना है। अदरक जो होता है धन आकर्षित करने का बहुत ही अच्छा एक वो है, साधन है। इससे अगर आप ये प्रयोग आप कर लेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी माता बहाने मार मार के आएंगी। इस प्रयोग को दोस्तों आपको घर में करना। तो जानकारी आगे देने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो भी न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर भी आ रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। आपकी एक शेयर से और भी लोगों का भला हो सकता है, और लोगों तक जानकारी पहुंचाए। पुण्य का काम है दोस्तों, अच्छा काम है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको अदरक का एक टुकड़ा लेना है। आपको इस प्रयोग को आप शुक्रवार के दिन करें, शनिवार के दिन करें। और दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं कि अदरक जो होता है इसमें शनि का अंश होता है। तो शनिवार के दिन में आप कभी अदरक का यूज करें ना करें। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अदरक का यूज हम करते हैं, काफी लोग बोलेंगे हम तो अदरक डेली यूज करते हैं लेकिन हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो यहां पर दोस्तों आस्था काम आती है। आपको पता होना चाहिए कि हमने अदरक का यूज किस इंटेंशन के साथ में कर रहे हैं। शनिवार के दिन में यदि आप अदरक का यूज करते हैं, कभी आप अदरक का यूज करें ना करें, लेकिन शनिवार के दिन में अदरक का यूज इस चाय में डाल करके या आप कैसे भी खाएं, अदरक का यूज करना ही करना है। ये सोच करके कि मैं शनि की शांति के लिए अदरक का यूज कर रहा हूं। काफी लोग बोलेंगे कि हम तो अदरक का यूज करते हैं लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो लाभ तब प्राप्त होगा ना दोस्तों जब आप उस चीज को आस्था, श्रद्धा, विश्वास से करेंगे। जब आपको पता होगा कि हम इस निमित्त इस कार्य को कर रहे हैं, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आप शनिवार के दिन में यदि अदरक का यूज करते हैं, कभी करें ना करें, लेकिन शनिवार के दिन में अदरक जरूर खाएं। खाने में डाल के, सब्जी में डाल के, चाय में डाल के, इससे भी लक्ष्मी माता की प्रसन्नता होती है और धन आकर्षित होता है। और यदि आप डेली अदरक का यूज करते हैं ये सोच करके कि मैं शनि महाराज की शांति के निमित्त अदरक का यूज कर रहा हूं, तो इससे आपकी शनि की भी शांति होगी। और शुक्रवार के दिन में आपको दोस्तों क्या करना है, अदरक का एक टुकड़ा लेना है आपको, ठीक है। इसको स्टार, जैसे स्टार होता है उस पीस में आपको इसको काट लेना है। अगर स्टार नहीं बन पा रहा है तो कुछ इस तरीके से काट लें कि एक फूल की आकृति बन जाए, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे कि मैं जो मेथड बता रहा हूं इसमें कि हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में नहीं कर पाएंगे। आपको अपने घर की चौखट में जो आपका मुख्य दरवाजा होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको दाहिने तरफ आपको एक गमला रखना है और गमले में उसको अदरक को रख करके ऊपर से मिट्टी डाल देना है।
ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इसकी सेवा करनी है, ये सोच करके इस आदर सम्मान के साथ में कि आप स्वयं मां लक्ष्मी को यहां पर विराजमान कर रहे हैं। आपको इस अदरक को सिर्फ साधारण नहीं समझना है, आपको यह समझना है कि स्वयं माता लक्ष्मी को आप इस गमले में, इस मिट्टी में विराजमान कर रहे हैं। और डेली उसमें आपको जल चढ़ाना है, एक अगरबत्ती लगाना है और साथ में थोड़ा सा हल्दी का आपको एक चुटकी हल्दी उसमें डाल देनी है। हल्दी आप सिर्फ पहले दिन ही डालेंगे, बाकी दिन डालेंगे तो फिर उसमें कचरा वगैरह हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों अगर वो अदरक अगर उग जाता है तो ये आपके सौभाग्यवर्धक होगा। अगर उसमें अगर जो निकल जाता है, उगने लगता है, समझ लीजिए घर की सौभाग्य की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो गमले में कर लें, और जो लोग घर में नीचे रहते हैं, जिनका फ्लैट नहीं है, नॉर्मल घर में रहते हैं, तो वो लोग क्या करें, अपने घर की मेन चौखट में थोड़ा सा मिट्टी का वो उठाएं, दाहिने तरफ मिट्टी रखें, उसमें से अदरक को रख दें, ऊपर से और मिट्टी डाल दें। आपको जो नीचे रहते हैं, वो जो फ्लैट में रहते हैं, वो गमले में यूज करें। और मिट्टी रखने के बाद में एक चुटकी हल्दी डाल दें और डेली इसमें पानी डालें, एक अगरबत्ती लगाएं, पूजा करें जैसे मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पूरे आदर सम्मान के साथ में। और यदि आपके दोस्तों अगर वो अदरक अगर उग जाता है वहां पे, तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी स्वयं वहां पर विराजमान हो गई है। इतना पैसा आएगा, इतनी बरकत रहेगी घर में धन की कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कोई भी प्रयोग करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी बात आती है आपके आस्था की। आप एक नियम बनाएं कि हम किसी, अगर कोई व्यक्ति कोई नियम बना ले कि मैं इस चीज की पूजा डेली करूंगा। काफी लोग बोलते हैं कि हमने तो सालों हो गए, वर्षों हो गए, हम पीपल की पूजा करते आए हैं, पीपल में जल चढ़ाते आए हैं, नीम में जल चढ़ाया हमने, बरगद में जल चढ़ाया हमने, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों यहां पर लाभ तब होता है जब आपकी आस्था होती है, आपका विश्वास होता है, आपका नियम होता है। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं दोस्तों, देखिए परेशानी क्यों आती है, हमारे कर्माज होते हैं। हमारे कर्माजों को हमें क्या होता है, प्रायश्चित करना होता है। और ये जब हम उपाय करते हैं तो हमारे से कर्मों के प्रायश्चित होते हैं कि हमें उन चीजों का प्रायश्चित कर रहे हैं, तभी हम उसका फल प्राप्त होता है। तो मन में कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो पहले ये वो करें, अपने मन में दृढ़ संकल्प करें कि मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं उनके प्रायश्चित के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं और मुझे इसका लाभ प्राप्त होगा। पूरे आस्था विश्वास है, क्योंकि दोस्तों उपाय सिर्फ आस्था और विश्वास पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपको विश्वास है कि ये मैं जो वर्क कर रहा हूं, ये उपाय कर रहा हूं, इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट मिलेगा। पर यदि आप सिर्फ आजमाने के लिए करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप यदि दोस्तों एक नियम बना ले कि मैं सिर्फ एक तुलसी के पौधे में डेली जल चढ़ाऊंगा, प्रायश्चित कर रहा हूं अपने कर्मों का, एक संकल्प लेके, तो दोस्तों 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक गेंदे का फूल लगा लीजिए, एक गेंदे का पेड़ लगा लीजिए, वहां पर आपके दिमाग की एनर्जी की, उसी को भगवान समझ के आप पूजा करेंगे तो उसी की ऊर्जा आपको फलीभूत होने लगेगी। क्योंकि सारा काम आस्था और विश्वास का होता है, आपके विचारों का होता है, आपके संकल्प का होता है। जो आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, जो पॉजिटिव विचार रखते हैं, वही आपके काम आते हैं, वही आपके प्रायश्चित होते हैं। तो कोई भी उपाय करें दोस्तों तो सबसे पहले विश्वास रखें, आस्था रखें और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं ये सोच करके काम करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों अपने पर्स में अदरक का जो पाउडर होता है, थोड़ा सा आप एक काम करें, लाल कपड़े में या लाल कागज में अदरक का थोड़ा सा पाउडर और दालचीनी का पाउडर, ये चीजें अपने पर्स में हमेशा रखें। इससे भी धन की बरकत होती है, धन जो होता है आकर्षित होता है। आपको पाउडर ना मिले तो दालचीनी के जो टुकड़े होते हैं वो ले आए, घर में पीस लें और थोड़ा सा उसका अपने पर्स में छिड़क दें। इसकी खुशबू जो होती है मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। 11 चावल रख सकते हैं दाने के, पर्स में हमेशा रखे रहने दें। इससे हमेशा पर्स में जो होता है पैसे की बरकत बनी रहती है। थोड़ी सी हल्दी भी छिड़क सकते हैं और अदरक जो होता है सॉल्ट जिसे बोली जाती है उसका पाउडर भी छिड़क सकते हैं, या लाल कपड़े में या पीले कपड़े बांध करके थोड़ा सा बस पर्स में जरूर रखें हमेशा। और गुलाब का इत्र जो होता है ये हमेशा नोटों पर लगा के रखें दोस्तों। गुलाब या चंदन, इससे भी धन की बरकत होती है। छोटे छोटे से टिप्स होते हैं दोस्तों, ये करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जिंदगी में पैसों की बरकत होने लगी है। और पैसों को हमेशा मान सम्मान इज्जत दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।